हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 1। तो आप लोग क्या कहते हैं कि हम लोग को सर वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही टफ लगता है। तो वर्ड प्रॉब्लम जो है थोड़ा भी टफ नहीं है। देखिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है, और समझने के लिए कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, हम लोग को जानना पड़ेगा कि हम लोग इक्वेशन को कैसे बनाएंगे और इक्वेशन को समझना जरूरी है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? तो यहाँ में क्या दिया गया है आपका क्वेश्चन में। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को डाउट को क्लियर करता हूँ। कभी भी आपका वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, आपको क्वेश्चन पढ़ के डाउट को क्लियर करना है और पता होना है कि ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है ये वर्ड प्रॉब्लम। क्योंकि आप लोग को जब किताब में देता है तो आप लोग को पता चल जाता है कि इसी टाइप का इक्वेशन बनेगा, पर एग्जाम में आप लोगों को पता नहीं चलता है कि वर्ड प्रॉब्लम एक जैसा ही लगता है, कौन सा चैप्टर का ये है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं जो करा रहा हूँ ये कौन सा चैप्टर का है आप लोगों का, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है ना, ठीक है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले क्वेश्चन देखने से समझ में आना है कि कौन सा चैप्टर का है, ठीक है, ये क्वेश्चन। उसके बाद में इसको कौन सा फॉर्मूला में हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 रोमन नंबर 1। तो क्वेश्चन दिया गया है आपका, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and up stream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. ठीक है। तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कहा गया है, रितु नाम का एक लड़की है, ठीक है। तो वो क्या में करता है, अप डाउन, वो आपका नाव में अप डाउन करता है, ठीक है। बोट में क्या करता है, अप डाउन करता है, ठीक है। तो जब बोट में अप डाउन करता है, बोट कहाँ में अप डाउन करता है, रोड में, रास्ता में या पानी में? पानी में ना, पानी में अप डाउन करता है। तो यहाँ में जब दिया गया है आपका, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो क्या है, रितु जब बोट में आपका क्या करता है, जब वो चलता है, जाता है बोट में, ठीक है। तो बोट में जब जाता, कहाँ में, बोट कहाँ में चलता है, पानी में चलता है ना, ठीक है। तो पानी का बहाव तो एक तरफ में होता ना, नहीं होता है, होता ना एक साइड में, ठीक है। जब वो आने का टाइम में क्या जब होता है तो उसका कितना है आपका, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड बढ़ेगा ना कमेगा, बढ़ेगा ना। कभी भी जैसे कि आप लोग जब साइकिल चलाती हो या तो क्या है आपका स्कूटी चलाती हो, जब आपका रोड जो क्या है आप होगा, ठीक है, आप डाउन से आपका तरफ उठोगे, ठीक है, तब आपका क्या स्पीड कमेगा या बढ़ेगा, स्पीड घटेगा ना। बट अगर रोड भी आपका डाउन है और आप क्या कर रहे हो, आपसे डाउन में उतर रहे हैं, तो क्या होगा, स्पीड आपका बढ़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया आपका, रितु, क्वेश्चन समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझो, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो रितु जो क्या कर रहा है आपका, डाउन स्ट्रीम में जब जा रहा है उसका नाव, तो कितना बन रहा है उसका, 20 किलोमीटर 2 आवर। 20 किलोमीटर क्या हो रहा है आपका, चल रहा है कितना, इन 2 आवर्स ना, 2 आवर्स में। और फिर जब वो पानी का बहाव आपका इस तरफ में था, ठीक है, मैं ये डायग्राम से समझा रहा हूँ। जब लेफ्ट हैंड साइड में था पानी का बहाव, तो ना आपका बोट भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा है ना, ठीक है। तो कितना, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। और फिर पानी का बहाव आपका लेफ्ट साइड में है, पर वो जा रहा है किस साइड में, राइट हैंड साइड में। कहाँ में जा रहा है, राइट हैंड साइड में। तो आप स्ट्रीम में जा रहा है ना, तो उसका स्पीड कमती होगा ना, बढ़ेगा, कमती होगा ना। तो उसमें क्या है, उसका कितना हो रहा है आपका, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। कितना हो रहा है आपका, 4 किलोमीटर इन क्या है हम लोग का, 2 आवर्स। तो अभी इसको क्वेश्चन में आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा इतना, ठीक है। उसका बाद हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। तो हमको क्या निकलना है, अभी फाइंड करना है कि पानी का स्पीड कितना है और बोट का स्पीड कितना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन, पानी का स्पीड कितना है और बोट का स्पीड कितना है। जबकि रितु चलता है, रितु का बोट 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, और जब आप स्ट्रीम में होता है पानी का बहाव सेम है, सेम ही जगह में है, ठीक है, तो 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं अभी इक्वेशन।
तो समझने के लिए कोशिश कीजिए कि हम लोग इक्वेशन को कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का क्या होता है, क्वेश्चन का भी आता है तो आप लोग बोलते हैं सर इक्वेशन बनाना नहीं आता है, व्हाट प्रॉब्लम है, किस टाइप से हम लोग बनाएंगे। समझ लीजिए बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, जब क्वेश्चन को समझाते हैं वो लोग सोचता है सर क्वेश्चन को करा देने से हो गया, बट वो लोग क्वेश्चन नहीं समझता। एग्जाम में आने जाने के बाद क्या बोलता है, सर कहीं और से एग्जाम आ गया, कहीं में अगर 20 की जगह 40 दे दिया, 2 आवर्स की जगह 5 आवर्स दे दिया, बस लटक गया वो। लेकिन कोई चेंज नहीं होता है, आपका क्वेश्चन में नंबर चेंज होता है। बोर्ड का जगह में क्या दे सकता है, बस साइकिल दे सकता है, बाइक दे सकता है, ट्रेन दे सकता है, कुछ भी, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन क्या है आपका एग्जाम में ज़्यादातर आता ही है। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, सबसे पहले हम लोग का डाउन स्ट्रीम में क्या था हम लोग का 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। तो हम लोग निकलना क्या है, हम लोगों को पानी का बहाव कितना है और बोट का स्पीड कितना है, ठीक है। तो हम लोग का क्या होता है, तो क्या मान लेंगे हम लोग, जब भी कोई चीज़ पता नहीं है बट हमें उसे निकलना है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको शुरुआत से लेट मानते हैं। तो हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे सॉल्व। तो हम लोग करते हैं क्या मान लेते हैं हम लोग, लेट स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर, क्या मान लेंगे हम लोग, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या का स्पीड, बोट का स्पीड, ठीक है। फिर हम लोग करते हैं स्पीड ऑफ करंट ना, पानी का बहाव, स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू क्या होगा हम लोग का, y किलोमीटर पर आवर। तो इसको क्या कर लिया हम लोग, स्पीड ऑफ करंट, ये पानी का बहाव होगा, ठीक है। y मान लिया। कभी भी कुछ चीज़ पता नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं उसको x y या तो p q कुछ भी मान सकते हो अभी। तो हम लोग को निकलना क्या है, सबसे पहले मैं करता हूँ सिस्टम क्या आपका, टाइम टेकन कवर कितना था हम लोग का, 20 किलोमीटर, क्या हम लोग का डाउन स्ट्रीम कितना था हम लोगों का, 2 आवर ना, 2 आवर। तो हम लोग का जब डाउन स्ट्रीम में जा रहा था 20 किलोमीटर, कितना था हम लोग का, 2 आवर्स। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, सिस्टम को देख लीजिए आप लोग। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई क्या होता है हम लोगों का, स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आप लोग को अभी इक्वेशन में बिठाना है। टाइम कितना था हम लोगों का दिया गया था, 2 आवर्स ना, तो टी का जगह में क्या हम लोग पुटअप करेंगे 2। डिस्टेंस कितना था हम लोगों का, 20 था ना हम लोगों का, 20 को हम लोग पुटअप करते हैं। स्पीड कितना है हम लोगों का, जब हम लोग का डाउन स्ट्रीम का कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का क्या है, हम लोग का डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मैं इसलिए रफली लिख रहा हूँ, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा हम लोग का, स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा ना। डाउन स्ट्रीम में हम लोग का क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा ना। तो ऑब्वियसली यहाँ में क्या होगा हम लोग का, इक्वेशन होगा x प्लस वाई, ठीक है। 2 इक्वल टू 20 क्या था हम लोग का, डिस्टेंस, स्पीड क्या मान लिया था हम लोगों ने, पानी का और बोट का, x और y ना। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, x प्लस वाई, क्योंकि आपका डाउन स्ट्रीम है इसलिए आपका क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। 2 का नीचे कुछ नहीं, क्या मानेंगे हम लोग 1, इसको क्या कर देंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्रॉस जब करते हैं तो ये हम लोग का x प्लस वाई है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इक्वेशन क्या बनेंगे 2x प्लस वाई। 1 इंटू 20 क्या हो जाएंगे हम लोग का 20। तो हम लोग का x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2, ठीक है। कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 का 0, यानी कि
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये क्या बन चुका है हम लोग का इक्वेशन 1। ये क्या बन चुका है हम लोग का डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम का आपका सेम होगा, बट क्या उसमें होगा आपका, क्योंकि स्पीड घट जाएंगे ना, तो स्पीड घट जाएंगे तो क्या होगा माइनस में बनेंगे। तो हम लोगों ने अप स्ट्रीम का सॉल्व कर चुका है। अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को डाउन स्पीड का सॉल्व कर चुका था हम लोग, ठीक है ना। अभी किसको सॉल्व करना है हम लोग को अप स्ट्रीम। तब जबकि आप लोग का अप स्ट्रीम में क्या होता है, पानी का बहाव से भी है, ठीक है ना, पर हम लोग का क्या है, हम लोग का बोट आप ऊपर उठ रहे हैं ना हम लोग का, ठीक है, तो उल्टा जा रहा है, तो उसका स्पीड क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा ना। तब ऑलरेडी हम लोग का क्या होगा माइनस में। कैसे इक्वेशन करते हैं, चलिए हम लोग करते हैं। तो उसका भी सेम होगा हम लोग का टाइम टेकन, लिख लेते हैं हम लोग टाइम टेकन टू कवर 4 किलोमीटर। तो हम लोगों ने क्या लिखा है, टाइम टेकन टू कवर 4 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या आपका अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, शायद आप लोग का प्रॉब्लम हो रहा है, पेन के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। अप स्ट्रीम तो कितना था हम लोग का अप स्ट्रीम में 2 किलोमीटर था ना हम लोग का, कितना था हम लोग का 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम। कितना आवर था हम लोग का 2 आवर्स ना, आवर्स टाइम सेम था ना हम लोग का। ये देखिए हम लोग का टाइम टेकन टू क्या था हम लोग का 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ये देखिए अप स्ट्रीम, ठीक है, पानी का बहाव आपका सेम साइड में है, पानी का बहाव किस तरफ है आपका लेफ्ट हैंड साइड में, पर नाव किस तरफ जा रहा है आप लोगों का, ठीक है, राइट हैंड साइड में। तो आपका क्या होगा स्पीड कमेगा या बढ़ेगा, स्पीड घटेगा ना, ठीक है। तो इसको इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम लोग देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या हम लोगों का, टाइम इज इक्वल टू क्या हम लोगों का, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय क्या है हम लोगों का, क्या था फॉर्मूला स्पीड ना। तो टाइम क्या है हम लोगों का, इसमें भी सेम है 2 आवर्स, ठीक है, 2 का 2 टाइम का जगह। डिस्टेंस कितना था हम लोगों का, कितना था हम लोगों का 4 है ना, 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम का 4 किलोमीटर बाय स्पीड। स्पीड कितना है हम लोगों का, जब हम लोग का एक्स और वाई मान लिया था ना हम लोगों ने, ठीक है, लेट क्या माना था हम लोगों ने, एक्स और वाई माना था ना, ठीक है, स्पीड को। बट ये क्या आपका अप स्ट्रीम है, ठीक है, तो क्या हो रहा है स्पीड घट रहा है ना। तो इक्वेशन क्या करेंगे हम लोग, पहले एक्स माइनस वाई, पहले तो हम लोग का स्पीड बढ़ रहा था ना, ठीक है, सेम तरफ जिस तरफ आपका पानी का बहाव था नाव भी उसी तरफ जा रहा था, तो इसलिए वहाँ पे इक्वेशन में क्या लग गया था आप लोग का प्लस साइन। पर यहाँ पे क्या है, पानी का बहाव किसी और तरफ में लेफ्ट हैंड साइड में, बट नाव किस तरफ जा रहा है राइट हैंड साइड में ना, तो इसलिए क्या हो गया एक्स माइनस वाई, ठीक है। तब इसको हम लोग पहले जैसे क्या करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय 1, कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे 2 इंटू एक्स माइनस वाई। तो क्या करेंगे 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 1 जा 4, ठीक है ना, सामने ले सकते हैं, सामने ले। तो अभी इसको भी क्या करेंगे हम लोग एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का 4। ये क्या मल्टीप्लाई है, जब ट्रांसपोज हो क्या होगा डिवाइड हो जाएंगे ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो क्या इक्वेशन बन गया एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम लोग का क्या मिल गया इक्वेशन, ये बन चुका है हम लोग का 2, ठीक है ना। आई होप कि इक्वेशन 2 भी आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग करते हैं फ्रॉम 1 and 2। चलिए हम लोग फ्रॉम 1 and 2 सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का इक्वेशन 1 क्या था हम लोगों का x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या था हम लोगों का 10, ये था इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या था x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये क्या था हम लोगों का इक्वेशन 2। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एलिमिनेटिंग मेथड में, ठीक है, जबकि मुझे एलिमिनेटिंग मेथड बहुत ही आसान लगते हैं और ये आसान भी ऑलरेडी। तो सबसे पहले क्या करते हैं एलिमिनेटिंग मेथड में, ये प्लस वाई है, ये क्या आपका माइनस वाई, दोनों कैंसिल, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है ना, और ये x का कोएफिशिएंट 1 है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा हम लोग का 2 ना, 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा हम लोग का 12 ना। तो x इज इक्वल टू ये क्या हम लोग का 12 ना, 12/2 ट्रांसपोज हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो x का वैल्यू कितना निकल चुका है हम लोग का 6। कभी भी हम लोग का एक वैल्यू निकल जाता है, बेसिक में आ जाइए, फिर हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट वैल्यू y का निकलने के लिए क्या करते हैं हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 या तो 2, अपना मर्जी जहाँ आपको अच्छा लगता है आप वहीं पे बिठाइए। तो क्या करेंगे हम लोग पुटिंग
putting the value x equal to 6 in equation 1। ठीक है, तो हम लोग का इक्वेशन 1 क्या था हम लोग का, देख लीजिए इक्वेशन 1 ये था हम लोग का x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हम लोग पुटिंग करते हैं, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1 को, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हम लोग का 10 ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, x का जगह में क्या पुटिंग कर देंगे हम लोग 6 को। ठीक है, 6 क्या साइन है हम लोग का प्लस y इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का 10। तो y इज इक्वल टू 10 प्लस 6 है, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होंगे तो क्या हो जाएंगे ये -6। y इज इक्वल टू 10 - 6 4 ना। ठीक है, ये हम लोग का क्या निकल चुका है, y का वैल्यू भी निकल चुका है। हेंस द स्पीड ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो तो अभी दोनों निकल चुका है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, हेंस द स्पीड of boat in still water 6 km/h and speed of स्ट्रीम इज इक्वल टू कितना हो गया था हम लोग का, कितना निकल चुका था 4 km/h। तो हम लोग का ये निकल चुका है बोट का स्पीड और आपका किसका, पानी का स्ट्रीम। तो हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? तो कुछ भी प्रॉब्लम होता तो क्या करना है हम लोग का, कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से शेयर कर दीजिएगा। जबकि ये क्वेश्चन बहुत ही क्या है आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। और बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ, कुछ भी बेसिक का प्रॉब्लम अगर हो, आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन तो आप लोग का हो जाता है, बट क्या होता है कहीं कहीं में आपका, जैसा कि एलिमिनेटिंग मेथड, कहीं में सम में आप लोग का बेसिक का प्रॉब्लम होता है। बेसिक का कुछ भी प्रॉब्लम होता तो आप लोग क्या करना है, जो मेरा जो चैनल है वहाँ पे मैं बेसिक हर चीज़ दे के रखा हूँ आपका एकदम शुरुआत से। वहाँ पे जाइए, बेसिक जहाँ समझ में नहीं आता है वहीं से आप लोग देख के उसको क्लियर कीजिए। अगर फिर भी समझ नहीं आता है फिर आप लोग क्या कीजिएगा, प्लीज़ मुझे यूट्यूब में ही आप लोग क्या करना है, आप लोग को कमेंट करना है। आप लोग व्हाट्सएप में कमेंट मत कीजिए, क्योंकि मैं व्हाट्सएप बहुत ही कम ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, फिर कंप्लेंट आता है सर कि आपने मेरा क्या नहीं देखा है, व्हाट्सएप नहीं देखा है। तो आप लोग यूट्यूब में कमेंट कीजिए, मुझे मिल जाता है। ठीक है, थैंक यू।